और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्ज लेने में भी सारे प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ चुके हैं। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर 67 साल में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया है। 56 इंच सीने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने मात्र 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया है। साल 2014 में भारत सरकार पर कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मोदी सरकार की कर्जा लेने की नीति पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कर्ज लेने में सबको पीछे छोड़ दिया है। श्रीनेत ने बताया कि हर साल इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही 11 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है, तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया, और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है, तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा, और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। हमारा 84% पर है, उनका 64.5% पे है, 64.5% पर। भारत सरकार ने भी ये माना कि 31 मार्च 2023 तक देश पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में देश पर 181% कर्ज बढ़ा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब हर भारतीय पर 42,000 रुपए का औसत कर्ज था। लेकिन दुख की बात यह है कि 2023 में हर भारतीय के सिर पर 1 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया है। 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि वह कर्ज को कम करेगी, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने की जगह उल्टा बढ़ा ही है।
अगर इस बढ़ते कर्ज के मर्ज का इलाज नहीं तलाशा गया तो भारत अगले 20 साल में बड़ी भीषण आर्थिक संकट झेल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यूवाइव नेटवर्क।